हेलो बच्चों। देखिए आज हम लोग करेंगे यहाँ पर एक्सरसाइज 13.2 का सॉल्यूशन। ये है आप लोग का क्लास 8 का और ये बिहार बोर्ड का है, ठीक है, हिंदी मीडियम। हम लोग का जो गवर्नमेंट बुक होता है सरकारी, है ना, उसी में ये एक्सरसाइज 13.2 जो है, 13.1 का सॉल्यूशन कर चुका है हमने, और 13.2 में जो है ये है हम लोग को इसमें बहुभुज है इसमें मेन रूप से। तो बहुभुज में सभी तरह का आता है, चतुर्भुज भी है, ठीक है। मेन रूप से इसमें चतुर्भुज का ही क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। और इसमें समलंब चतुर्भुज है ना, समलंब है और समचतुर्भुज है, ठीक है, समचतुर्भुज। तो इस सब का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं और इसमें हम लोग निकाल करके आपको बताएंगे, है ना। तो देखिए सीधा सॉल्यूशन करते हैं 13.2 का यहाँ पर, ठीक है। तो देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पर आप देख लीजिए क्या दिया गया है क्वेश्चन। इसमें जो है 2 क्वेश्चन एक ही में ले लिए हैं क्योंकि ये जो फिगर था है ना ये नहीं आ रहा था, ठीक है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं क्या है कि एक समलंब चतुर्भुज पी क्यू आर एस के कोण पी और कोण एस समकोण है, यहाँ पर दे दिया गया है, ठीक है। पी और एस जो है समकोण है, इनकी भुजाओं, इसकी भुजाओं की माप चित्र में दर्शाई गई है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ये जो है हमारा समलंब चतुर्भुज, इसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है ना। तो देखिए अब क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो पहले आप जानिएगा तब ना निकालिएगा। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ये भैया, हाँ, तो जानेंगे तो निकालेंगे, है कि नहीं। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है, देखिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 अगुना समांतर भुजाओं का योग, ठीक है ना, समांतर भुजाओं का योग अगुना ऊंचाई होता है, ठीक है। इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं 1/2 गुना समांतर भुजा में हम लोग ए और बी लिख देते हैं, ठीक है, और ऊंचाई एच, ठीक है। तो इस तरह से भी लिखते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं समांतर भुजा जो है 20 और 25 है ना, और ऊंचाई ये, तो ये जो है ये कौन सा लाइन है, ये तिर्यक रेखा हो जाती है कि नहीं। तो ऊंचाई तो जब भी होगी लंबवत रेखा ना, है ना, तो ये लंबवत भुजा है, तो ये 12 इसकी ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं चित्रानुसार, ठीक है, कि हमें चूंकि क्षेत्रफल निकालने के लिए चाहिए 1/2 इंटू ए प्लस बी और एच, है ना। तो देखिएगा, तो यहाँ पर लिख लेंगे ऐसे पहला का, ठीक है, चित्रानुसार भुजा लिख लेंगे, समांतर भुजा ए हो गया 20 सेंटीमीटर और बी हो गया 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और ऊंचाई एच हो जाएगा, एच ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि ऊंचाई जो होगी यहाँ पर ये लंबवत भुजा होगी, ठीक है। तो अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, है ना। तो ऐसे लिखेंगे समलंब समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, है ना। तो क्या लिखेंगे 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच, ठीक है। तो 1/2 इंटू ए प्लस बी समांतर भुजा 20 प्लस 25 अगुना ऊंचाई क्या हो जाएगी 12, ठीक है ना। चलिए एक सेकेंड थोड़ा सा, हाँ चलिए ठीक है। तो अब यहाँ पर इसको सॉल्यूशन कर लीजिएगा, है कि नहीं। तो देखिए 1/2 20 और 25 कितना हो जाएगा 45, है ना, और गुना 12, इसको काट लीजिएगा, 2 छक्का 12, तो 45 और गुना में 6, तो 45 छक्का कितना हो जाएगा 6 पचे 30 और 6 चौ 24 और 3 27, यानी कि 270 सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर या इसको वर्ग सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये होता है 1/2 इंटू ए प्लस बी गुना एच, है ना। इसको चाहे तो आप याद रख सकते हैं, है कि नहीं, याद रखना ही पड़ेगा। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी का समांतर है। इसमें हमको क्या है कि इसमें चित्र बनाना पड़ेगा, ठीक है ना, तब समझ में आएगा अच्छे से। तो चित्र हम लोग बना लेते हैं यहाँ पर
शेप ले लेते हैं। अच्छा, पहले इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। समलंब चतुर्भुज का, है ना, देख लेते हैं कहाँ गया। समलंब चतुर्भुज है कि नहीं है, ले लेते हैं ये वाला, ठीक है, देखिएगा। हो गया, है ना। और अब थोड़ा सा इसको देखिएगा। ठीक है, तो ये हो गया, है ना। और इसमें चलिए पहले हम नाम दे देते हैं इसमें, ठीक है, कि इसमें जो है ए बी सी और डी, ठीक है। तो एक समलंब चतुर्भुज ABCD में ABCD का समांतर है, हाँ ठीक है, ABCD का समांतर है। AB 30 सेंटीमीटर, AB 30 सेंटीमीटर है, ठीक है, और BC 15 सेंटीमीटर, ये जो है 15 सेंटीमीटर है, और DC जो है 44 सेंटीमीटर है, ठीक है, और AD 13 सेंटीमीटर है ना। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, अगर हम इसमें समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या जानते हैं, 1/2 इंटू A + B × H, ठीक है, जहाँ A और B समांतर भुजा और ऊंचाई, ठीक है। तो समांतर भुजा तो यहाँ हमारे पास है, लेकिन इसमें ऊंचाई नहीं है, ठीक है। ये दो भुजा 13 और 15 जो है ये क्या दिया गया है, असमांतर भुजाएं, है ना, लेकिन हमें ऊंचाई नहीं है। तो देखिए, वैसे ऐसा जो क्वेश्चन है, ये इस टाइप का क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये हम लोग को 9th में है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बनाएंगे, लेकिन इसे यहाँ पर देना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसमें हमें बिना उसका यूज किए बन ही नहीं सकता है, और वो है एक हीरोन फार्मूला होता है जो हम लोग को 9th में पढ़ना होता है, ठीक है, उसी का यूज करके यहाँ पर बनेगा। तो बताते हैं, है ना, बनाते हैं, आप लोग समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, कोई बात नहीं होगा, समझ में आ जाएगा आसानी से, ठीक है। देखिए, तो अब इसके लिए थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, यहाँ देखिए, अब यहाँ थोड़ा सा इसको देखिए कहाँ गया। तो एक यहाँ से एक, ये तो हमें एक परपेंडिकुलर लाइन लेंगे, ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो गया, और एक यहाँ से AD के समांतर रेखा खींचेंगे, ठीक है, AD के समांतर रेखा खींचेंगे। एक सेकंड, देखिए नहीं हुआ, अच्छा सीधा लाइन नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, है ना। चलिए अब हो गया, है ना, और एक यहाँ से AD के समांतर रेखा खींच लिए, ठीक है। अब देखिए, तो जैसे ही जब हमने समांतर रेखा खींचा है ना, तो जब समांतर रेखा खींचा तो ये हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, है ना, AD के समांतर खींचे तो, ठीक है। और ये हमने मान लिया ऐसे, इसको नाम दे देते हैं, D तक, है ना, एक सेकंड, इसको हमने नाम दे दिया ऐसे E, और इसको दे दिया F, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिख भी देंगे, ठीक है, ऐसे कि BE लंब DC, है ना, BE लंब CD या DC एवं AD समांतर BC, AD समांतर, अच्छा BF है, AD समांतर BF खींचा, ठीक है। ये दो रेखा हमने खींचा है, तो अब ये BF जो हो गया ये 13 सेंटीमीटर हो गया, और BE ये जो होगा हमारा ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से देखिए, ये जो टोटल जो है CD ये 44 सेंटीमीटर है, ठीक है, और यहाँ से जैसे ही हमने BF खींचा AD के समांतर, तो ये जो DF हो गया ये आ जाएगा हमारा 30 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से लिख देंगे, इसीलिए AB = DF, ये जो हो जाएगा 30 सेंटीमीटर हो गया, और
AD बराबर हो जाएगा BF, ये 13 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो ये अगर 30 सेंटीमीटर हो गया DF, तो हमें चाहिए अब FC या CF, है ना। तो यहाँ से निकालेंगे CF। ठीक है, ये वाला वैल्यू, ये जो है ना CF, ये वाला वैल्यू। तो CF निकालेंगे तो ये हो जाएगा, देखिएगा कितना हो जाएगा। CF को हम लोग लिख सकते हैं CD माइनस और DF। ठीक है, तो CD 44 और माइनस DF 30, यानी आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो वैल्यू हो जाएगा CF का जो वैल्यू, ये 14 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसमें त्रिभुज का पहले निकालेंगे त्रिभुज BCF का क्षेत्रफल। ठीक है, अब वो किस लिए निकालेंगे वो भी हमें पता चल जाएगा आगे। ठीक है, देखिए बता देते हैं, वो हम लोग इसलिए निकालेंगे क्योंकि इस त्रिभुज का जब क्षेत्रफल निकालेंगे, ये जो है ना BCF का, ठीक है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जब निकल जाएगा, उसके बाद फिर हम इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए क्षेत्रफल निकालेंगे पहले हीरोन का सूत्र प्रयोग करके। ठीक है, और दोबारा लिखेंगे हम लोग 1/2 गुना और आधार गुना ऊंचाई। तो आधार में यहाँ CF लेंगे और ऊंचाई में PE लेंगे। ठीक है, तो इधर हमें क्षेत्रफल पहले से पता होगा, और फिर यहाँ पर CF 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ से B यानी इसका ऊंचाई निकल जाएगा। और जब ऊंचाई निकल गया, तो ऊंचाई निकलने के बाद हम लोग आसानी से समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, है ना। तो इसलिए हम लोग पहले इसका क्षेत्रफल निकालेंगे हीरोन का सूत्र का प्रयोग करके। ठीक है ना, क्योंकि आधार गुना ऊंचाई, तो अभी तो ऊंचाई है नहीं, तो ऐसे तो निकाल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिएगा कि हीरोन का सूत्र में क्या होता है। तो हीरोन का सूत्र में 3 भुजाएं जो है ना, अगर किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं ABC है, तो इसका जो क्षेत्रफल होता है √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C होता है। ठीक है, अब कहेंगे सर ABC तो समझ में आता है कि ये भुजाएं हैं, है ना, भुजाओं की लंबाई। S क्या है, तो S जो होता है ये अर्ध परिमाप होता है। ठीक है, अर्ध परिमाप, परिमाप नहीं, परिमाप होगा A प्लस B प्लस C, तो अर्ध परिमाप A प्लस B प्लस C बटा 2, है ना। तो इसके लिए पहले हम लोग अर्ध परिमाप निकालेंगे, है ना, उसके बाद क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें सॉल्यूशन लंबा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होगा, समझिएगा, आसानी से समझा देंगे। ठीक है ना, चलिए, तो अब देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पर हम ये जो त्रिभुज है, इसको आपको अलग बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर आपको समझने के लिए बना देते हैं, है ना, कि ये जो है हमारा ये त्रिभुज है ना, जिसमें ये C है, ये B है और ये F है। ठीक है, इसकी जो भुजाएं हो जाएगी, इसकी जो भुजाएं हैं वो कितनी कितनी है, तो ये 13 है, ये 14 है और ये 15 है। ठीक है, ये 15 है। तो अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे कि त्रिभुज BCF में, है ना, भुजाएं लिख लेंगे कि A हो गया 13, B सेंटीमीटर भी लिख देंगे, है ना, B हो गया 14 सेंटीमीटर और C हो गया 15 सेंटीमीटर। ठीक है, 3 को भुजाएं हो गई। अब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग S निकालेंगे। ठीक है, और S क्या होता है हमने बता दिया, अर्ध परिमाप, है ना। तो देखिए, तो आप यहाँ पर अब लिख सकते हैं कि त्रिभुज का अर्ध परिमाप, ठीक है ना, ऐसे त्रिभुज का अर्ध परिमाप S बराबर A प्लस B प्लस C बटा 2, है ना। ये जो हीरोन फार्मूला होता है ना, इसका एक स्पेशल चैप्टर ही है क्लास 9th में हम लोग का, है ना। तो यहाँ पर इसको नहीं देना चाहिए, बट दिया है तो हम लोग बनाएंगे, है कि नहीं। तो A प्लस B प्लस C बटा 2 होता है अर्ध परिमाप, है ना। ABC जो है त्रिभुज की भुजाएं हो जाएगी, यानी कि 13, 14 और 15 बटा 2, तो कितना हो जाएगा, देख लीजिए, 14, 13, 27 हो जाएगा ना, और 27 और 15 हो जाएगा 42, यानी कि 42 बटा 2, तो हो जाएगा कितना, 21 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आया त्रिभुज का अर्ध परिमाप, है ना। अब क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो अब यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना, सॉरी 1/2 नहीं, क्या होगा,
तो देखिएगा ध्यान से, त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है। तो देखिए एस अर्थ परिमाप आ गया 21, है ना, और 21 माइनस पहली भुजा 13, भैया 13, है ना, फिर 21 माइनस 14, फिर 21 माइनस 15, ठीक है। तो अब देख लीजिए क्या हो जाएगा, 21 और ये हो गया 13 8 21, है ना, और ये 14 7 21 और ये 15 6 21, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा क्या करते हैं हम लोग, इसको फैक्टराइज करते हैं, ठीक है ना, यानी गुणनखंड। अब गुणनखंड किस लिए करते हैं, ताकि ये जोड़ा जोड़ा लग जाए और रूट से बाहर, जैसे ही 2 हो गया तो रूट से बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 21 को हम लोग लिख सकते हैं कितना, 7 गुना 3 लिख सकते हैं, है कि नहीं, और 8 को लिख सकते हैं 4 गुना 2, और ये 7 तो है, ये 6 को लिख सकते हैं 2 गुना 3। अब देख लीजिए, तो 7 2 हो गया, है ना, 3 भी 2 हो गया, और ये 4 जो है, ये 4 जो है 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और 2 2 हो गया, है ना। तो अब ये हो जाएगा हमारा बाहर, है कि नहीं, इतना। तो अब इतना हो जाएगा, देखिए कितना हो जाएगा, तो 7 गुना 3 गुना 2 गुना 2, ठीक है। तो आ जाएगा कितना, 7 21 दूना 42 और दूना 84, है ना, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 84 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब फिर से हम लोग इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, ऐसे देखिए। तो अब इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊपर में जो है यहाँ पर, है ना, ये जो है ऊंचाई है ना, ये देखिए ये वाला जो है ऊंचाई है BE, ठीक है ना। तो अब हम लोग इस ऊंचाई की सहायता से क्षेत्रफल निकालेंगे और ऊंचाई निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए, तो अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ऐसे कि पुनः, है ना, पुनः त्रिभुज BCF का क्षेत्रफल, ठीक है। तब लिखेंगे 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, जिसमें आधार CF हो गया और ऊंचाई BE हो गया, ठीक है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने पहले यहाँ पर निकाला कितना, 84 आ गया, है ना, 1/2, और CF की लंबाई कितनी आ गई थी 14, और BE हमें ऊंचाई यहाँ से निकल जाएगा BE, है ना। तो अब यहाँ से काट सकते हैं 2 7 14, तो यहाँ से आ जाएगा 84/7 बराबर BE, है ना। ये कट जाएगा 12 7 84, यानी कि BE हो जाएगा कितना, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऊंचाई आ गया BE 12 सेंटीमीटर, है कि नहीं। अब हम लोग आसानी से चतुर्भुज का, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिएगा अब यहाँ पर, अब ये जो है हमारा समलंब चतुर्भुज है, ठीक है। तो बस थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इधर हम लोग यहाँ पर इसका क्षेत्रफल निकाल देते हैं, ठीक है। बस देखिएगा तो अब यहाँ पर लिखेंगे, है ना, आप लोग नीचे मतलब कॉपी में लिखिएगा अच्छे से, है कि नहीं। तो यहाँ पर अब लिखेंगे समलंब, है ना, अच्छा ये ज़्यादा पतला हो जाता है, ठीक है, वो देखिए, ठीक है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, है ना। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल के लिए 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग, तो समांतर भुजाओं का योग यहाँ पर AB और CD, है ना, और गुना ऊंचाई में BE ले लिए, है कि नहीं, BE आ गया, तो 1/2, AB और CD आ गया कितना कितना, तो AB है 30 ना, AB 30 है, और CD जो है वो कितना है, तो 44 है, और ऊंचाई आ गया कितना, 12, है कि नहीं। तो यहाँ पर 30 और 44 कितना हो गया, तो 4 और 3 7, यानी कि 74, और गुना 12, इसको काट सकते हैं, 2 छक्का 12, तो अब 74 गुना 6 कर लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, कर लीजिए, और 6 24 के 4 6 7 42 और 2 44, यानी कि 444 सेंटीमीटर स्क्वायर,
ठीक है। तो ये आ गया हमारा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो इसमें बस यही है, सॉल्यूशन लंबा है, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। स्टेप वाइज बनाइएगा थोड़ा सा समझ करके, कोई दिक्कत नहीं होगा, आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा 13.2 का क्वेश्चन नंबर 2, है ना। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर इसका तीसरा, ठीक है। तो तीसरा जो क्वेश्चन है ये भी एकदम सेम टू सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है ना। तो बस सॉल्यूशन लंबा होगा, लेकिन बनाना तो है ना। तो चलिए देखिए बना लेते हैं, है ना। देखिएगा, तो इसमें भी हम लोग को चूंकि समलंब चतुर्भुज बनाना पड़ेगा, है कि नहीं। चलिए देखिए, और बड़ा ले लेते हैं, है कि नहीं। ठीक है, और देखिए आ जाएगा, ये हो गया, है ना। और फिर इसमें पहले नाम दे देते हैं हम लोग, क्या देते हैं, तो देखिए नाम हो गया A B C D, है ना। और देखिए अब इसमें एक हमने यहाँ पर C से B पर एक लंब खींच लिया, है कि नहीं। चलिए हो गया, और एक हमने C से DA के समांतर खींच लिया, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो अब हो गया, है ना। अब यहाँ पर नाम ले लेंगे हम लोग, यहाँ पर देखिए, तो ये हो गया, मान लिया E दे दिए, है कि नहीं, और ये F दे दिए, ठीक है। चलिए ये हो गया, है ना। और अब दे देते हैं हम लोग इसमें भुजा दर्शा देते हैं, भुजा कितनी कितनी है। तो समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 52 और 27। तो अगर 52 हम लोग लेते हैं तो ई हो जाएगा नीचे वाला 52 पूरा, है कि नहीं, 52, और 27 तो ये ऊपर 27 हो जाएगा, ठीक है। अन्य दो भुजाएं 25 और 30 है, तो ये 25 है तो ये 30 हो जाएगा, है कि नहीं, ठीक है। अब चूंकि जब हमने C से F समांतर खींचा, तो ये भी हो जाएगा कितना, 25 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये जब 27 हो गया समांतर खींचे, तो BF हमारा ये कितना बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 52 में से 27 कटेगा, कितना हो जाएगा, तो 27 दूना 54 यानी कि 25 बचेगा, है ना। ये बच जाएगा 25, ठीक है। चलिए अब सेम प्रोसेस यहाँ पर हम लोग करेंगे। तो इसमें तो वैसे नहीं है, चतुर्भुज का नाम दिया गया है ना, तो हम लोग को मानना पड़ेगा, ठीक है। तो मान भी सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में हमने लैंग्वेज लिखा है उस तरह से लिख लीजिएगा, नहीं तो चलिए लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो पहले लिखेंगे कि माना कि, है ना, माना कि ABCD एक क्या है, तो समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है ना। थोड़ा सा इसको देखिए, ठीक है, समलंब चतुर्भुज है जिसमें, है ना, जिसमें ए बी का वैल्यू कितना, AB बराबर 52 सेंटीमीटर, है ना, और CD 27 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। और यहाँ पर हमने BC बराबर है 30 सेंटीमीटर ले लिया है, और AD जो है 25 सेंटीमीटर, सभी के दर्शा दिए, जो भुजाओं की लंबाइयाँ जो दी गई वो दर्शा दी हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि CE लंब, है ना, CE लंब AB एवं CF समानांतर AD
AD खींचा है ना, CF खींचा है जो AD के समांतर है। ठीक है, तो जब खींच लिए तो यहाँ पर अब हो जाएगा, इसलिए CF जो हो जाएगा AD के बराबर और 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर AF है ना, ये जो हो जाएगा AF, ये जो हो जाएगा CD के बराबर ये 27 सेंटीमीटर हो गया। तो अब यहाँ पर हम लोग BF निकालेंगे। BF जो हो जाएगा वो AB माइनस AF यानी कि 52 माइनस 27, तो बच जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसमें निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो उसी तरह से है ना निकाल लेंगे, देखिएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम आपको दर्शा देते हैं त्रिभुज अलग बना करके, है कि नहीं। देखिएगा, ऐसा करते हैं। देखिए ना, तो ये हम त्रिभुज यहाँ पर है ना, ये आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको केवल समझने के लिए दर्शा रहे हैं। यहाँ पर BCF हो गया, है कि नहीं, और ये 25 है, ये भी 25 आ गया, और ये 30 है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए यहाँ पर हम लोग इसको पहले ABC लिख लेंगे, है कि नहीं। तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज, देखिए त्रिभुज BCF में है ना, BCF में A ले लेते हैं 25, है कि नहीं, 25 सेंटीमीटर, B भी 25 सेंटीमीटर, ये दोनों 25-25 है, और C हो गया 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अर्ध परिमाप, वैसे देखिए एक तो यहाँ पर हम लोग चूंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज हो रहा है, दो भुजाएं 25-25 है ना, तो इसका भी हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम हीरोन का प्रयोग करके ही बनाएंगे। डायरेक्ट अगर निकालना चाहें तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है 1/4B √4A² माइनस B²। ठीक है, जहाँ पर B जो है असमान भुजाएं यानी कि यहाँ 30 हो जाएगा। ठीक है, और A जो होता है समान भुजाएं यानी 25, तो 25 का स्क्वायर यहाँ पर 625, और B² यानी 30 का स्क्वायर 900। ठीक है, तो इसको हल करके आप इसका डायरेक्ट क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम हीरोन का प्रयोग करके ही बना रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, आप चाहें तो डायरेक्ट बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम लोग को तो यहाँ पर देना ही नहीं चाहिए, है कि नहीं। तो देखिए, तो ये हो गया। हाँ, तो ऐसे निकालेंगे हम लोग इसका अर्ध परिमाप, यानी कि A + B + C/2, तो 25 + 25 + 30/2 हो जाएगा। तो 25 25 50 और 30 80/2 यानी कि 40 सेंटीमीटर। ठीक है, अर्ध परिमाप हो गया। अब निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज BCF का क्षेत्रफल लिखेंगे तो √S × S - A × S - B × S - C, है कि नहीं। तो S हो गया कितना, 40, अर्ध परिमाप आ गया। 40 माइनस पहली भुजा 25 और दूसरी भी 25, है कि नहीं, और तीसरा 30। ठीक है, चलिए अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा। तो 40 है ना, और यहाँ बचेगा कितना, 15, और यहाँ भी 15, और यहाँ 10। अब इसको गुणनखंड करेंगे, है ना। तो 40 देखिए यहाँ पर 15 तो 2 गो है ऑलरेडी, है कि नहीं। 40 को हम 4 × 10 लिख देंगे, है कि नहीं। बाकी 15 × 15 × 10। चलिए हो गया काम। क्या, अब देखिए ये 4 जो है 2 का स्क्वायर हो गया, 10 भी 2 गो हो गया, और 15 भी 2 गो हो गया। ठीक है, तो अब ये निकल जाएगा 2 × 10 × 15 यानी कितना हो जाएगा, तो 15 × 150 और दूना
300 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया क्या, इसका क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, है कि नहीं। अब हम लोग पुनः इस त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे, है कि नहीं। तो देखें, अब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग पुनः त्रिभुज BCF का क्षेत्रफल। तो इस बार क्या लिखेंगे, 1/2 गुना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो नहीं है, है ना, दिखा देते हैं। यहाँ पर ये वाला ये लंब हो जाएगा, है कि नहीं, ई है कि नहीं। तो 1/2 गुना आधार, तो आधार यहाँ पर BF और ऊंचाई CE, ठीक है ना। तो 1/2 गुना BF कितना है, तो BF 25 है, और ऊंचाई हम लोग CE निकालेंगे, और क्षेत्रफल जो है वो कितना आया है, 300, ठीक है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे तो 300 कटेगा तो है नहीं, तो 300 गुना 2/25 बराबर CE, है ना। अब यहाँ पर कट सकता है, तो 25 से कटेगा, 25 पर है 300, है ना, हाँ। तो 12 दूना 24, यानी कि CE बराबर हो जाएगा कितना, 24 सेंटीमीटर, यानी ऊंचाई आ गया 24 सेंटीमीटर, है कि नहीं। तो अब हम लोग आसानी से निकाल लेंगे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। यहाँ पर देखिए कहाँ है समलंब चतुर्भुज, ये है ना, देखिए। अब यहाँ पर हम लोग निकाल लेंगे, ये आ गया हमारा 24, ऊंचाई जो आ गया वो 24 आ गया। तो अब यहाँ पर लिखेंगे समलंब चतुर्भुज, है ना, का क्षेत्रफल। तो 1/2 गुना समांतर भुजाएं में हो जाएगी AB प्लस CD, है ना, और ऊंचाई जो हो गया वो CE, ठीक है। तो 1/2 गुना AB और कितना है 52, है ना, और CD 27, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, CE ऊंचाई आ गया है 24, है कि नहीं। तो ये कट जाएगा, 12 दूना 24, है ना, और ये 52 और प्लस 27 कितना हो जाएगा, 5 2 7 7 2 9, यानी कि 79। तो 79 गुना 12, तो 79 गुना 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 948, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है कि नहीं। चलिए, तो ये हो गया हमारा कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 3 था, है कि नहीं। ठीक है, तो 13.2 का क्वेश्चन नंबर 3 बन गया, है ना। और अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। देखिए ये सब जो है सॉल्यूशन इसका ज़्यादा लंबा नहीं है, आसान है, ठीक है ना। चलिए तो बना लेते हैं हम लोग। देखिए वैसे तो यहाँ पर चित्र नहीं दिया गया है ना, तो हम यहाँ पर समझाने के लिए बना ले रहे हैं। किसी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है 200 मीटर स्क्वायर है। अब ऐसे नहीं बनाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा इसमें, ठीक है। देखिए वो इसलिए क्योंकि हमें यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, तो यहाँ पर दिया गया हमें क्षेत्रफल 200 मीटर स्क्वायर है, ऊंचाई है ना। समांतर भुजा में एक भुजा दूसरी भुजा से 6 मीटर अधिक है, तो समांतर भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए, है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर बस केवल हम लोग मान लेंगे कि माना कि समांतर भुजा में से एक भुजा जो है, समांतर भुजाओं में एक भुजा, तो एक भुजा जो है अगर हमने x मान लेते हैं, x मीटर, है कि नहीं, तो दूसरी भुजा क्या हो जाएगी, दूसरी भुजा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि दूसरी भुजा के बारे में कह रहा है कि उसकी जो है समांतर एक भुजा दूसरी भुजा से 6 मीटर अधिक है, तो एक को हमने x माना है तो दूसरी भुजा x + 6 हो जाएगा, है कि नहीं, x + 6 मीटर हो जाएगा। अब बस बन जाएगा। तो अब यहाँ पर लिखेंगे समांतर भुजा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, है ना, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग, ऐसे लिख सकते हैं, है ना, समांतर भुजाओं का योग अगुना ऊंचाई, ठीक है ना। तो अच्छा क्षेत्रफल यहाँ पर दिया गया कितना है, 200,
ठीक है। 1/2 गुना समांतर भुजा, तो समांतर में हमने x और दूसरा x + 6, ऊंचाई है यहाँ पर 8। चलिए तो ये हो जाएगा 2 चौके 8 कट गया, है ना। अब ये इधर है 200 और 4 इधर आ जाएगा नीचे, है ना। तो इधर हो जाएगा x 2x + 6। अब इसको सोल्व कर लीजिए तो हो जाएगा 4 से कट जाएगा कितना, तो 50 चौके 200, है ना। अब यहाँ पर देख लीजिए तो 50 और 6 इधर आ जाएगा तो -6 बराबर 2x, है ना। यानी कि 50 में से 6 घटेगा बचेगा कितना, 44, और 2 इधर है तो इधर आ जाएगा भागा, है कि नहीं। तो 22 दूना 44, यानी कि x बराबर आ गया कितना, तो 22 मीटर, है कि नहीं। तो x 22 आ गया तो हमें भुजाएं लिखनी है ना, है ना। तो भुजाएं यहाँ पर लिख लेंगे। तो अतः एक भुजा जो हमने x माना था वो आ गया 22 मीटर, है ना। और दूसरी भुजा तो दूसरी भुजा इससे 6 मीटर अधिक है, तो 22 + 6 हो जाएगा कितना, 28 मीटर, है कि नहीं। ठीक है। चलिए तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। तो यहाँ पर है किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं जो है वो क्रमशः 24 और 20 है ना। तो दोनों भुजाओं के बीच की दूरी 15 है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए एकदम जो है सिंपल सा क्वेश्चन, समांतर भुजाएं दी गई है और दोनों भुजाओं के बीच की दूरी यानी ऊंचाई है, ठीक है। तो क्षेत्रफल निकालना है, तो ये सबसे आसान क्वेश्चन है ना। तो लिखेंगे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग, है ना, गुना ऊंचाई, ठीक है। तो 1/2 गुना, हाँ रेड हो गया देखिए। तो समांतर भुजा में 24 और 20 है कि नहीं, 24 और 20 हो गया, ठीक है। और ऊंचाई होगी कितना, 15, ठीक है। तो 15 तो कटेगा नहीं, तो 1/2 गुना 24 और 20 हो गया कितना, 44, और गुना 15, 2 से कटेगा 22, और 22 गुना 15 आ जाएगा कितना, 15 30 30 यानी 330, है ना। तो क्षेत्रफल आ गया इसका 330 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां। और अब देख लेते हैं 6ठा में क्या है। तो यहाँ पर जो है हमारा क्षेत्रफल दिया गया है 384, है ना। और अनुपात जो है 3:5 है, ठीक है। और लंबात्मक, है ना। चलिए तो लंबात्मक दूरी जो है 12 सेंटीमीटर, यानी कि डिस्टेंस दोनों के बीच का दूरी जो है यानी कि हाइट, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। तो प्रत्येक समांतर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर अनुपात दिया गया 3:5, तो भुजाएं हो जाएगी 3x और 5x, है कि नहीं। यहाँ पर हम लोग को मानना पड़ेगा। चलिए तो मान लेते हैं, माना कि, है ना, माना कि समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं, है ना, समांतर भुजाएं वो हमने कितना मान लिया, क्योंकि 3:5 है ना, तो 3x एवं 5x है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना क्या होता है, समांतर भुजाओं का योग, है ना, समांतर भुजाओं का योग और गुना ऊंचाई, ठीक है। तो देखिए क्षेत्रफल जो है वो कितना है दिया, तो क्षेत्रफल है हमारा 384, है कि नहीं। 1/2 गुना समांतर भुजा कितनी कितनी है, तो 3x और 5x, ठीक है। ऊंचाई 12, तो चाहे तो इसको काट लेंगे, 2 × 12, है ना।
अब आ जाएगा इधर 384/6, इधर हो गया 5 और 3 8x, 6 से काट लेंगे तो हो जाएगा कितना, 6 छक 36, 6 चौक 24, 64 है ना। अब फिर से कट जाएगा, 64 बराबर 8x आ गया है ना, तो फिर से कट जाएगा यहाँ पर 8 8 64, यानी कि x बराबर 8 है ना। तो जब x 8 आ गया तो समांतर भुजाएं हो जाएगी यहाँ पर, और 3x और 5x है ना, है कि नहीं। तो यहाँ पर लिख लेंगे समांतर भुजा में से एक भुजा जो हो जाएगी वो कितना हो जाएगा, तो पहला 3x है ना, तो 3 गुना 8 हो जाएगा कितना, 24 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है ना। तो 24 सेंटीमीटर, और दूसरी भुजा हो जाएगी कितना, दूसरी भुजा 5x है कि नहीं, तो 5 गुना 8 यानी कि 40 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 6 है ना। अब हम लोग देखते हैं, अच्छा 7 नंबर, चलिए तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या है, ऐसे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर और शीर्ष लंब 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब थोड़ा सा समझिएगा कि यहाँ पर जो है समचतुर्भुज को हम लोग मतलब कैसे बनाते हैं। देखिए समचतुर्भुज, देखिए मान लिया ये जैसे चलिए ठीक है, समचतुर्भुज है ना, नहीं है, चलिए हो गया, है कि नहीं। हाँ केवल समझना है आपको, है कि नहीं, इसमें चित्र का जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए ये मान लिया समचतुर्भुज है कि नहीं, और इसमें जो रेखाएं होगी इसका जो विकर्ण और भुजा है कि नहीं, इसको समझिए। तो इसमें अगर इसका विकर्ण दिया गया है, ठीक है, ये देखिए ये एक विकर्ण हो गया और ये इसका दूसरा विकर्ण हो गया। ठीक है, तो अगर इसमें विकर्ण D1 और D2 है कि नहीं, दो विकर्ण हो गया, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा 1/2 गुना D1 गुना D2, यानी 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, अगर विकर्ण दिया गया है तो, है कि नहीं, और ज्यादातर यही होता है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर हमें विकर्ण नहीं दिया गया, क्या दिया गया, प्रत्येक भुजा जो है 10 है कि नहीं, और इसका शीर्ष लंब, यानी कहीं से भी एक यहाँ से। अब देखिए विकर्ण, हमें यहाँ पर विकर्ण से मतलब नहीं है, लेकिन ये बता दिया कि अगर विकर्ण होगा तो इसका क्षेत्रफल 1/2 गुना D1 गुना D2, हम लोग को पढ़ना यही होता है। ठीक है तो पढ़ना यही तो होता है, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो जब पढ़ना ये है तो इसमें हम लोग को विकर्ण दिया गया नहीं है ना। तो जब विकर्ण नहीं है तो क्या करेंगे, तो अगर इसमें, अब देखिए विकर्ण नहीं है तो इसमें है भुजा दिया गया और एक ऊंचाई, यानी यहाँ से अगर हम मान लेते हैं इसकी ऊंचाई ये है, ठीक है, ये है गया इसका ऊंचाई h है ना, h है ऊंचाई। तो ये एक समचतुर्भुज जो है, तो समचतुर्भुज जितने भी समचतुर्भुज, प्रत्येक समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज भी होता है ना। प्रत्येक समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज नहीं होगा, लेकिन प्रत्येक समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। ठीक है, तो जब प्रत्येक समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है तो इसको हम लोग समांतर चतुर्भुज चूंकि होता है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का यूज हम लोग यूज करते हैं, वो आधार और गुना ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ आधार 10 और ऊंचाई दिया गया कितना 6, 10 का 60। ठीक है, बस यही आंसर, इसको थोड़ा सा बना लीजिएगा, है कि नहीं, मतलब बना देते हैं, है ना, लिख करके यहाँ पर। ठीक है, तो बस हमें केवल समझाना था यहाँ पर कि अगर विकर्ण दिया गया है ना, तो विकर्ण
का यूज करके हम लोग बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग को विकर्ण का मतलब नहीं है। तो कैसे बनाएंगे? तो लिखेंगे सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, है ना, आधार गुना ऊंचाई, है कि नहीं। तो आधार हो गया 10, क्योंकि भुजा जो है तो प्रत्येक भुजा 10 है कि नहीं, तो 10 और ऊंचाई हो गया 6, यानी 10 छक्का 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बस यही हो गया इसका आंसर। चलिए नंबर 8 में देख लेंगे हम लोग क्या है। तो एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 8 और इसका क्षेत्रफल 112, तो इस चतुर्भुज का शीर्ष लंब ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें भुजा यानी कि आधार हो गया और क्षेत्रफल दिया गया, तो शीर्ष लंब निकाल लेंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। तो चलिए लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि समचतुर्भुज, है ना, का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, तो आधार और गुना ऊंचाई, है कि नहीं। तो क्षेत्रफल हो गया कितना, क्षेत्रफल 11.2 है कि 112 है, 112 है जी। बुक में आपका देख लेते हैं, 8वां बुक में है, हाँ जी 11.2 है। एक सेकेंड, थोड़ा सा हम आपको देख लेते हैं, 13.2 है ना, 13.2 का क्वेश्चन नंबर कितना है, 8। चलिए हाँ, बुक में 11.2 ही है। ठीक है, तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है। तो क्षेत्रफल हो गया कितना, 11.2, तो यहाँ लिखेंगे 11.2, है ना, और आधार हो गया 8, आधार यानी भुजा, और ऊंचाई तो हमें निकालना है h, तो यहाँ से आ जाएगा 11.2 बटा 8 गुना, सॉरी बराबर h ना, है ना, बराबर h। तो ये कट जाएगा 14 ठीक बलियोतल से, यानी कि 1.4 आता है। इसकी जो ऊंचाई होगी, ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है, परिमाप है और शीर्षलंब, तो है वही, उस शीर्षलंब निकालना है ना, बस यहाँ पर एक ऐड कर दिया है कि परिमाप है। हम लोग जानते हैं समचतुर्भुज का परिमाप 4 गुना भुजा, है कि नहीं। तो पहले इसकी भुजा निकाल लेंगे, है कि नहीं। तो समचतुर्भुज का जो परिमाप दिया गया है वो है हमारा 64 सेंटीमीटर, है ना, इसलिए भुजा निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, परिमाप बटा में 4। ठीक है ना, तो परिमाप हो गया कितना, 64 बटा 4 हो जाएगा कितना, तो 16 सेंटीमीटर, है कि नहीं। तो 16 सेंटीमीटर आ गया परिमाप, और तब सॉरी भुजा, तो भुजा आ गया, भुजा यानी कि आधार, है ना। तो अब फिर से लिखेंगे हम लोग, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखिएगा, तो अब लिखेंगे सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो क्या लिखते हैं, आधार और गुना ऊंचाई, है ना। तो क्षेत्रफल हो गया 64 और आधार यानी भुजा 16 और ऊंचाई h। तो 64 बटा 16 बराबर h, 16 चौके 64, है कि नहीं, यानी कि h आ गया 4, यानी कि शीर्षलंब आ गया, है ना, लिख देंगे। अतः शीर्षलंब हो गया कितना, तो 4 सेंटीमीटर। ठीक है कि नहीं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हो गया ना। हाँ, चलिए अब देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है। देखिए, वैसे
चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 10 में एक समचतुर्भुजाकार पार्क की प्रत्येक भुजा की लंबाई 72 मीटर है, ठीक है। शीर्ष लंब 18 मीटर है, यानी कि देखिए भुजा है यानी कि आधार, शीर्ष लंब है यानी कि ऊंचाई, है ना। तो उस वर्गाकार खेल के मैदान का भुजा क्या होगी जिसका क्षेत्रफल इस समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए, तो यहाँ पर पहले हम लोग क्या निकालेंगे, तो समचतुर्भुजाकार पार्क का क्षेत्रफल है कि नहीं। तो देखिए और यहाँ पर लिखेंगे सम चतुर्भुजाकार, है ना, समचतुर्भुजाकार पार्क का क्षेत्रफल, तो आधार और गुना ऊंचाई, है कि नहीं। तो क्षेत्रफल जो हो गया 72 मीटर और गुना ऊंचाई 18 मीटर, है कि नहीं। तो वैसे तो इसका क्षेत्रफल हम लोग को निकालना इसमें नहीं है कि नहीं, वो निकाल रहे हैं क्योंकि इसका ज़रूरत आ गया है कि नहीं। तो आप इतना भी रख सकते हैं, नहीं तो इसको चाहें तो गुना भी कर दीजिए, है कि नहीं। तो हम इतना ही छोड़ देते हैं, आपका मन है तो 72 गुना 18 करके कर लीजिएगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। 18 चौके 72 हो जाएगा ना, तो 18 गुना 18 324 और गुना 4 कर लीजिएगा, तो 4 चौ 16 32 चौ 28 से 129 यानी कि 1296 आ जाएगा, ठीक है। हाँ तो 1296 आ जाएगा, है ना। और यहाँ पर अब जो दिया गया है क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से कि वर्गाकार खेल का जो मैदान है उसकी भुजा हम लोग को निकालना है, क्योंकि इसलिए कि जिसका क्षेत्रफल जो है इस यानी मैदान का जो भुजा है इस पार्क के क्षेत्रफल के बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे कि वर्गाकार खेल की मैदान, है ना, वर्गाकार खेल के मैदान का क्षेत्रफल बराबर है पार्क का क्षेत्रफल, लिखेंगे डायरेक्ट, है ना। क्या लिखेंगे, पार्क का क्षेत्रफल। तो मैदान का क्षेत्रफल यहाँ पर क्या लिखेंगे, भुजा स्क्वायर, या भुजा गुना भुजा है कि नहीं, और पार्क का क्षेत्रफल आ गया 72 गुना 18। तो अब भुजा स्क्वायर आ गया, तो भुजा निकालने के लिए अंडर रूट क्षेत्रफल है कि नहीं, यानी 72 गुना 18, इसको फैक्टराइज कर लेंगे गुणनखंड, है कि नहीं। तो 72 को लिख लेंगे क्या, 18 चौके 72, है ना। तो देखिए 18 दो हो गया और 4 2 का स्क्वायर हो गया, तो निकल जाएगा। तो 18 2 हो गया तो एगो निकल जाएगा, 2 भी 2 हो गया एगो निकल जाएगा, तो 18 दूना 36 मीटर, है ना। हाँ भुजा है ना, तो 36 मीटर, ठीक है। तो वर्गाकार खेल के मैदान की भुजा क्या हो जाएगी, 36 मीटर, ठीक है। चलिए अब देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 11 में जो है वो क्या है। तो यहाँ पर है किसी चतुर्भुज का एक विकर्ण 30 मीटर है ना, और सम्मुख शीर्षों से डाले गए लंब 10 मीटर है और 8 मीटर है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालिए, चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालिए, है ना। चलिए तो देखिए इस तरह का चतुर्भुज आएगा ना, तो इसका एक फॉर्मूला होता है ना। वैसे देखिए ये सब जो चतुर्भुज है ना, इसमें हम लोग को मतलब कि ये जो चतुर्भुज है यहाँ पर हम लोग को पढ़ने के लिए दिया गया है, लेकिन पूरी तरह से नहीं है ना। हाँ पढ़ना है ना, लेकिन उतने अच्छे से इसमें नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। लेकिन चूंकि है क्वेश्चन तो हम लोग को समझ के ही बनाना है ना, और समझ गए तो और अच्छी बात है। तो देखिए ये जो चतुर्भुज है इसमें आप ध्यान दे रहे होंगे, तो एक ये विकर्ण हो गया डी, है ना, और शीर्षों से विकर्ण पर डाला गया लंबाई जो है ऊंचाई, इसको हमने h1 और एक h2 लिखते हैं। अब वो इसलिए लिखते हैं क्योंकि इस तरह का चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है, देखिए यहाँ पर लिखेंगे चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो 1/2 गुना डी, यानी एक जो विकर्ण दिया होगा वो विकर्ण हो जाता है ना डी, और गुना जो इसमें ऊंचाई दिया गया है यानी सम्मुख शीर्ष से विकर्ण पर डाला गया लंब, है ना, h1 और h2 है ना,
तो यहाँ पर होता है 1/2 इंटू डी इंटू इसकी ऊंचाई का योग, ठीक है, यानी कि h1 प्लस h2, ठीक है। सेम समलंब के जैसा होता है ना, बस उसमें ऊंचाई गुना होता है और समांतर भुजाई का योग होता है, और इसमें ऊंचाई का योग होता है और विकर्ण गुना होता है, ठीक है। तो देखिए, तो आ जाएगा 1/2 और डी यानी विकर्ण है कितना, तो 30 है ना, ऊंचाई है 10 और 8, ठीक है ना। तो इसको आप चलिए रह दीजिए, 30 और 10 और 18 हो गया है कि नहीं, और 2 नंबर 18 काट लेंगे तो 30 नंबर 270 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था इसमें, है ना। चलिए 12 नंबर देखेंगे, निम्न आकृति का क्षेत्रफल तथा शीर्षलंब निकालिए। अब देखिए, इसमें भी जो है, जो हम लोगों ने क्वेश्चन बनाया था नंबर 2 और 3 हीरोन का यूज करके, है ना, ये भी उसी तरह से बनेगा, ठीक है। तो बनेगा तो क्या करेंगे, बनाना तो पड़ेगा ही, है कि नहीं। चलिए, तो इसमें चित्र दिया गया है, बस ऊंचाई का इसमें नाम नहीं है ना, तो ऊंचाई का नाम नहीं है तो इसको हम लोग यहाँ पर एक नाम शो कर देंगे, ठीक है। ठीक, और यहाँ पर मानने का भी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हमने एन मान लेते हैं, ठीक है, एन, है ना। चलिए, अब यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ पर जो है ए बी 22 है ना, और सी डी 10 है, तो यहाँ पर ए पी जो हो जाएगा ये 10 हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर, है ना, और ये जो सी पी हो जाएगा ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है कि नहीं। तो 10 हो जाएगा, तो एक सेकेंड, चलिए ठीक है ना। तो यहाँ देखिए पी बी यानी त्रिभुज का जो आधार हो जाएगा पी बी, वो कितना हो जाएगा, तो टोटल 22 में से 10 घट जाएगा, ये 12, अच्छा 12 दिया गया है ना, 12 लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए अच्छी बात है, 12 लिखा हुआ है तो अच्छा, तो इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इसमें हम लोग हीरोन का यूज चाहे तो ना भी कर सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं। कैसे, तो देखिए यहाँ पर जो बन रहा है पी बी सी, है ना, या बी सी पी जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है, ये जो है ना, ये क्या है, ये समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है ना। तो समद्विबाहु त्रिभुज की ये जो समान भुजा जो होती है, आधार समान भुजा जो होती है ना, तो समान भुजा का जो शीर्ष होता है, इस शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब जो होता है, ये भुजा को समद्विभाजित करती है, ठीक है। तो ये जब 12 है तो ये हमारा 6 हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसमें हम लोग पाइथागोरस का यूज करके ये आसानी से इसका ऊंचाई निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही बना लीजिए, है ना, हीरोन का यूज करके तो बनाया ही है ना, तो इसमें ऐसे ही बना देते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो अच्छा ये मिट गया ना, सी एन लिख देते हैं, है कि नहीं, एन, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर थोड़ा सा लिखेंगे कि चूंकि इस तरह से, चूंकि बी सी पी एक सेकेंड, थोड़ा सा ज़्यादा ठीक हो रहा है ना, ठीक लिखा रहा है तो अच्छा नहीं लगता उसमें, ठीक है। चलिए, तो बी सी पी एक समद्विबाहु त्रिभुज है ना, समद्विबाहु त्रिभुज होगा, ठीक है ना। तो जब समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे कि इसलिए पी एन बराबर बी एन, है ना, बी एन
ये हो जाएगा 12/2, यानी कि इसको 6 सेंटीमीटर लिख लेंगे, है कि नहीं। अब ये 6 हो गया, तो अब लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज किसमें, BNC में। तो CN जो हो जाएगा ये लंब हो गया, तो अंडर रूट कर्ण स्क्वायर यानी कि BC स्क्वायर और माइनस आधार स्क्वायर यानी कि BN स्क्वायर। ठीक है, तो BC हो गया कितना, कर्ण हो गया 10 का स्क्वायर और आधार BN हो गया 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो 100 माइनस 64 सॉरी 36 ना, माइनस 36 तो आ जाएगा अंडर रूट 64 यानी कि 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो CN आ गया, ऊंचाई आ गया, है कि नहीं। अब आसानी से निकाल लेंगे और समलंब का क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए, तो अब आसानी से समलंब का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। देखिए यहाँ पर हो जाएगा अब समलंब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। तो 1/2 गुना समांतर भुजा यानी कि AB जोड़ CD, ऊंचाई आ गया CN, है कि नहीं। तो 1/2 और AB था कितना 22 और CD 10 और ऊंचाई आ गया कितना 8 ना, तो 2 चौके 8 कट गया और इधर आ गया कितना 22 और 10 32 और गुना 4, तो 32 चौके कितना हो जाएगा 28 से, है कि नहीं। यानी 32 गुना 4 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है कि नहीं। तो ये हो गया हमारा 12 नंबर क्वेश्चन। हाँ ठीक है, चलिए, तो हाँ ये समाप्त हो गया। ठीक है, चलिए देखिए, तो ये हो गया हम लोग का एक्सरसाइज कितना था 13.2 था ना, ये हमारा समाप्त हो गया। ठीक है, और फिर हम लोग अब अगले क्लास में 13.3 का सॉल्यूशन देख लेंगे। ठीक है, और अगर आप लोग को प्लीज़ वीडियो अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, है ना। और कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम होता है तो कमेंट भी कर दीजिए, है कि नहीं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अपने दोस्तों को या आपके भाई बहन जो भी हो, है ना, जो आपके साथ या आपसे जूनियर हो या आपसे सीनियर हो, जैसे अगर आप 8 में पढ़ रहे हैं ना, तो आपके भैया दीदी भाई बहन छोटे भाई है कि नहीं 6 7 में हो, 9 में हो, 10th में हो। ठीक है, तो उन सभी को इस चैनल के बारे में बताइए और सभी का सॉल्यूशन इस पर मिलेगा। ठीक है, तो ये तो गवर्नमेंट बुक है ना। अगर कोई चाहते हैं, जैसे 8 का जो होता है हमारे हिंदी मीडियम में, खास करके बिहार में एक सरल गणित चलता है। ठीक है, तो अगर आप कहेंगे और तो इसका भी हम लोग सॉल्यूशन डालेंगे। ठीक है, चलिए, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, है ना, और जितना अधिक से अधिक हो सकता है वीडियो को शेयर कीजिएगा, है ना। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। अब मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।